Welcome all of you. Let's start NCERT Class 8 Maths Chapter 9 Mensuration Exercise 9.3. इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे छोटा सा, इसके फॉर्मूले वगैरह, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो पहले जरा फॉर्मूले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही। अब वॉल्यूम में ऐसा होता है कि वॉल्यूम का जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर कितना सामान आ सकता है। वो सामान सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस फॉर्म में हो सकता है। अगर मैं पानी की बात करूँ तो अगर आपको ग्लास दे दिया गया तो ग्लास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो उस ग्लास के अंदर कितना पानी आ सकता है या कितना दूध आ सकता है, और भी चीज़ें बहुत सारी हमारी। तो क्या कर देगी, ये एक ग्लास का शेप समझ लीजिए, इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है। तो नीचे सर्कल है, तो अगर आप सर्कल का एरिया निकाल लें तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये होती है हमारी हाइट। तो इस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ये बन गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेस फंड आपको याद रखना है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, एरिया इनटू हाइट। ये बेस चीज़ है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप सारे फॉर्मूले खुद बना लेंगे। अब देखिए, समझ लीजिए कि ये एक हमारा एक रूम है और रूम का ये एक फर्श है। ये हमारी लेंथ होगी, ये हमारी ब्रेथ होगी। तो मुझे इसका एरिया निकाला, मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करूँगा मैं, है ना, एल इंटू बी, ये तो एरिया हो गया ना। अब अगर मैंने इसको थोड़ी सी मैंने हाइट बढ़ा दिया, मैंने दीवारें खड़े कर दी, चारों कॉलम लगा दिया और दीवारें बना दिया, इसको हर जगह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये पूरा मेरा एक कमरा बन गया। अब इस कमरे के अंदर कुछ ना कुछ तो गैस आएगी या सामान आ सकता है, तो ये क्या होगी, जो मैंने खड़ा किया ये उसकी हाइट होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या हो गया, हाइट, ये बन गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उसके बाद हमारे को क्या आएगा, उसके बाद इसके जैसे एक चीज़ है वो होता है क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब में हर एक चीज़ एक जैसी होती है, यानी उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम रहेगा, बस सेम, इसी को समझ लीजिए। लेकिन तीनों इक्वल, तो तीनों के नाम भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखिए, ओके, तो पेन की रिफिल हमारी ख़त्म हो रही है, हम पेन चेंज कर लेंगे। यहाँ जाइए, ये आ गया, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए और ये एक्चुअली साइड है उसकी, तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए इंटू ए दैट इज़ ए क्यूब। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बस ये तीन फॉर्मूलों का आपको इस्तेमाल होने वाला है बार बार। सरफेस एरिया पढ़ चुके, लेटरल भी पढ़ा है आपने, कर्व भी पढ़ा है, टोटल भी पढ़ा है, वो सारे फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ और हम उसकी प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं। अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमको दिया गया है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक in which situation will you find surface area and in which situation volume। अच्छा, in which situation, यानी in which situation will you find surface area and in which situation volume, यानी तीन हमको सिचुएशन दी गई है, तो जो पूछा गया है उसको देखकर बताना है कि हमें किस में वॉल्यूम निकालना है और किस में हमको निकालना है कि एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, तो ए वाला देखते पहले हम, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, उस चीज़ के अंदर कितना सामान आ सकता है। तो अंदर डालना है ना हमें, तो हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। हमें उसके बॉर्डर की, उसकी दीवारों से ज़्यादा काम नहीं है, मेन अंदर का काम है, तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा उसके लिए उसका वॉल्यूम। दूसरा देखिए, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। ओके, तो प्लास्टर अंदर नहीं होता है, वो उसकी दीवारों पर होता है, चाहे अंदर करो या बाहर करो, लेकिन दीवारों प्लास्टर होगा, ज़मीन पर होगा, छत के ऊपर होगा। तो उसके लिए उसको निकालना पड़ेगा क्या, सरफेस एरिया। अगर उसने लेटरल पूछा तो लेटर निकालना पड़ेगा, और टोटल पूछा तो टोटल निकालना पड़ेगा हमको उसका। और तीसरा देखिए, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर इन इट। अभी आपको बताया मैंने, हमें उसमें पानी निकालना, उसके अंदर का लिक्विड, उसके अंदर क्या आ सकता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया गया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, ये वाला, ये ए है, इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी
is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater and verify it by finding the volume of both the cylinders? Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. समझो, सिलेंडर A उसका बेस है यानी कि उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 14 सेंटीमीटर. सिलेंडर बी का बेस यानी डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट है उसकी 7 सेंटीमीटर. तो इसमें बोला कि आप बिना किसी कैलकुलेशन के आप बता पाएंगे दोनों का किसमें किसका ज़्यादा वॉल्यूम है? तो नहीं, हम नहीं बता सकते भाई, उसमें निकालना पॉसिबल नहीं है, हमको उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा. अब ये तो बोला कि वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर. चेक वेरीफाई कर लो सॉल्व करके कि दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है. और उसके बाद उसने पूछा है चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, यानी जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, ये हमको चेक करना पड़ेगा. तो ठीक है, हम देख लेते हैं. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, है ना. तो फॉर्मूला वही हमारा पाई आर स्क्वायर एच, अभी हमने देखा है. पाई हम लेंगे 22/7. आर हमारा देखिए ये हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा कितना होगा हमारा 7/2 लेंगे उसको हम. डायमीटर का आधा 7 का आधा 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी उसकी 14, है ना. तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा 7 से 7 कट, 2 1 ज़ा 2, 11 ज़ा, तो 11 को मल्टीप्लाई करना हमें 49 से, तो 11 कट्टी आपको बता चुका मैं. 49 को 49 से प्लस करो शिफ्ट करके, 9 13 कैरी ऑन 1 और ये 5, तो हमारा वॉल्यूम आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब. ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1. अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी. 1 बोला मैंने, एक्चुअली ए था वो. फॉर्मूला सेम है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये वैल्यू बदल जाएंगी. आर यहाँ पर देखिए डायमीटर 14 है तो आर होगा 7, तो 7 × 7 और हाइट यहाँ पर होगी इसकी 7, तो 7 से 7 कट हो जाएंगे यहाँ पर हमारा. अब देखिएगा सिर्फ इतना, तकरीबन सेम है, सिर्फ ये 11 की 22 है. अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ 2 × 11 कर दूँ और इसको कर दूँ मैं 49, तो 11 × 49 का मल्टीप्लाई हमको मालूम कितना है 539. उसका मुझे क्या करना है, उसको भी डबल करना है मुझे. तो देखिए इसको 539 अज्यूम करो कि इसका आंसर ये लिखा हुआ है ना. 2 9 ज़ा 18 कैरी ऑन 1, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7 और 2 5 ज़ा 10, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब. तो जो सिलेंडर बी है उसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है. अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि सरफेस एरिया कितने. तो डायरेक्ट हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो वो आता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच 2 × 22/7. आर कितना देखिए 7/2 आर इसका 7/2. यहाँ पर क्या आएगा आर प्लस एच 7/2 प्लस 14. यहाँ पर ध्यान देना, गलती मत कर देना यहाँ पर. इसमें 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, ये वजह से 22. अब देखिए अगर इसको 7/2 को मैं 3.5 अज्यूम कर लूँ जो कि वो है उसकी वैल्यू, तो 3.5 + 14, तो 14 + 3.5, क्योंकि जहाँ पॉइंट कहीं नहीं होता है आपको आखिरी में पॉइंट ला के 0 लगा देना पड़ता है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए. 5 + 0 = 5, पॉइंट जहाँ की वहाँ आएगा 7, 4 + 3 और ये 1, तो 17.5. अब इसको वही करो 2 × 11 × 17.5. यहाँ पर क्या करो, पहले 2 को 17.5 से मल्टीप्लाई करो, तो 17.5 का डबल होता है 35, है ना. अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको आंसर आएगा 10 कैरी ऑन 1, 14 + 15 कैरी ऑन 1, तो 3. ये देखिए ये आ गया 35 का यहाँ पर. तो 35 मल्टीप्लाई बाय 11 आपका आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर. 35 को आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये आंसर मिलेगा. अब ये तो हमारा वॉल्यूम सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए आ गया. अब हम निकालेंगे TSA सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी. फॉर्मूला वही रहेगा हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच 2 × 22/7. आर यहाँ पर होगा आपका 7, अंदर होगा 7 + 7, 7 से 7 कट, ये हो जाएगा आपका 44.
4 और 7 प्लस दैट इज़ 14। तो 14 इसको ऐसा करो 11 इंटू 4 इंटू 14, 14 फोरजा होगा आपका 56, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कीजिए 5 6 5 6 6 11 कैरेट 1 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। अब देखिए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ए और बी में बड़ा कौन है, बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये तो हमारा क्लियर हो कि बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब उसने क्या पूछा था कि अगर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका एरिया भी ज़्यादा है। तो हाँ देखो, ए का एरिया है 385 और बी का है 616। तो वही जो उसने कहा था कि हम लेंगे येस द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। लिख देंगे यहाँ पर हम आंसर कि येस द cylinder with greater volume also has greater surface area। ओके, तो ये रहेगा हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हमने इसको स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको समझा चुका हूँ। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।